गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी आपके समक्ष जैसे पहली वीडियो बनी है, उन वीडियो में हमने राष्ट्र, नागरिकता और सिटीज़नशिप में क्या डिफ़रेंस है वो भी जाना। तो आज एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है आपके समक्ष कि क्या भारत राष्ट्र है या नहीं? और भारत के लोग की राष्ट्रीयता और नागरिकता का तथ्यात्मक विश्लेषण करो जिससे कि हमें बुद्धि में कोई भ्रम ना रहे और सत्य वास्तव में पता लगे कि भाई आज की वर्तमान परिवेश में भारत की क्या स्थिति है। तो मेरे इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए गुरुजी और हम सभी का क्वेश्चन है क्योंकि हम भारतीयों का हम बड़े कन्फ्यूजन से में रहते हैं कि राष्ट्रीयता क्या है, हम में राष्ट्रीयता है या नागरिकता में क्या अंतर है और भारत राष्ट्र है नहीं है, इसे अंग्रेजी में प्रमाणिक पुस्तकों में कहाँ कहा गया है। तो आप एक वकील हैं और भाई ब्राह्मण हैं तो आप इसका सटीक उत्तर देंगे। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ, तो आप कृपा करके बताएं कि भारत क्या है? प्रणाम। सभी भारतीयों का मेरा प्रणाम। भाई पूर्ववर्ती दो जो हमने अपनी वीडियो जो इसमें जो के माध्यम से जो व्याख्यान किया था, तो उसमें हमने ये बताने का उसका जवाब देने का प्रयास किया था कि भारत एक नेशन है, एक सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, या एक जो है राज्यों का एक समूह है। इन सब राज्यों का एक समूह है। तो इन सब की व्याख्या के माध्यम से अलग अलग ये गया था कि इन सब परिप्रेक्ष्य में भारत जो है मूल रूप से राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है। पर लेकिन जो हमने उसको जो संवैधानिक जो संविरूप प्राप्त किया हुआ है, उसको नेशन ऑफ स्टेट्स न कहने के की बजाय हमने यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। उसको राज्य का एक समूह कहा है। समूह किसमें? भारत के हमारे भारत के संविधान में, उसको जो है एक राज्यों का एक समूह कहा हुआ है। जबकि राष्ट्र का उसको नेशन नेशन जो नेशन ऑफ स्टेट्स राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। तो हमें जो आप कुल मिलाकर इन सारी जो पूर्ववर्ती जो व्याख्यान जो दिया गया था उसके माध्यम से जो विचार जो अभिव्यक्त किए थे, उससे ये है कि हम सब भारतवासियों को संवैधानिक रूप से राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया करना रहना चाहिए। और इसकी ये जो राष्ट्र शब्द का संविधान के प्रेम्बल में और आर्टिकल अनुच्छेद 1 में इसका उपयोग इसलिए किया जाना चाहिए कि जब 1947 में और 45 में जो भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारा था, जो ब्रिटिश क्राउन के तहत, जो ब्रिटिश क्राउन जो इज हेड एट दैट टाइम हेड था ना, ब्रिटिश क्राउन के हेड के तहत किंग जो है उसका राजा, किंग तो चेंजेबल होता है ना, जी। मतलब क्राउन जो परमानेंट है। तो क्राउन की अंडर दी सोवरेंटी ऑफ क्राउनशिप भारत वर्षा वाज डिवाइडेड, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो है। वन इज पाकिस्तान एंड अनदर वन इज इंडिया। तो भारत और पाकिस्तान का दोनों का बंटवारा नेशनलिटी के उसमें मुस्लिम नेशनलिटी, हिंदू नेशनलिटी, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो है जी। बंटवारा किया गया था। जी। जब हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर जो है भारत का बंटवारा किया गया था, तो उसके बाद जो है भारत के अंदर जो है जनमत संग्रह किया गया था, जिसके जिसके तहत जो है मुस्लिमों से ये जानने का प्रयास किया गया था कि भाई देखो, भारतवर्ष जो है ये दो राष्ट्रों में बंटने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। आप जो है किस राष्ट्र के साथ रहना पसंद करेंगे? जी। अगर आप जो इस भारत के इतिहास को देखें, उसको जानने का प्रयास करें, तो उस समय जो है भारत के जो 95 जो परसेंट जो मुस्लिम थे, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनने का, पाकिस्तान ने का बनने का समर्थन किया था। और उसमें 5% जो है इस प्रकार के मुस्लिम थे जिन्होंने जो है राष्ट्र को जो है एकीकृत करने का प्रयास किया गया था। तो उनके 95% के बेस के ऊपर जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद जब जाने का नंबर आ गया, तो उसके बाद कहने लगा हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? कि मैं हिंदू और मुस्लिम के आधार पर चल बढ़ गया। आपने यानी कि जाने से पहले तक का वोट तो आप जो है भारत पाकिस्तान के वोट के में तो देते हैं। यस, देयर शुड बी मस्ट बी पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन टू नेशन, हिंदू राष्ट्र एंड मुस्लिम राष्ट्र। जब आपने मुस्लिम राष्ट्र को कर लिया अपने
अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने स्वैच्छिक रूप से, स्वतंत्र रूप से आपने कोई निर्णय ले लिया और पाकिस्तान के साथ जाने का आपने निर्णय लिया, और उसी बात के ऊपर तो उस भूभाग का निर्धारण हुआ जी। कि भाई तुम वहां जाओगे, इतना बड़ा स्टेट जो है, वहां से ऊपर जो क्या नाम, अफगानिस्तान से लगा के खैबर पख्तून और उधर के सारे चीज लगा कर और हिंदू तक का दिया, तो तुम सबके लिए तो दिया गया था। जो तुम्हारा भूभाग का जो हिस्सा था, जो बंटवारा था, वो तो तुम्हें तो बंटवारा करके दे दिया, क्योंकि तुम सब लोगों ने मुस्लिम राष्ट्र को चुना था, मुस्लिम नेशन को चुना था। तो वहां के और अगले दिन तुम्हारी जो है कि कहले तुम्हें जो है भारत के प्रति राष्ट्र आ गया, राष्ट्र प्रेम आ गया। तो ये जो है इसको जो है इसको इसको आप क्या कहेंगे? एक सामान्य भारतीय नागरिक होते हुए और हर एक का भारतीय नागरिक इसको किस स्वरूप में परिवर्तित हुआ है? यानी कि जब देश के सामने हिंदू मुस्लिम के रूप में बंटवारे का नंबर आता है तो आप मुस्लिम राष्ट्र को चुनते हो, जब जाने का नंबर आता हो तो वजह, तो इसका मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आपकी हर एक मोमेंट कैलकुलेटेड मोमेंट है, आपका ये निर्णय वैसे नहीं है, सोच समझ कर लिया हुआ है, ये बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अच्छा, इसमें मेरा इसको जो है अगर मैं इसको फिर आगे जब मेरे कभी व्याख्यान करूंगा इसके क्या पूर्वाग्रह हो सकता है, किस बात की वजह से आपने ये सब किया है, ये बात दूसरी रही। लेकिन चूंकि अभी हम अपने आप को हमने आपको समाहित किया हुआ है कि वह राष्ट्र को समझिए, तो मैं ये रह गया तो भारत एक राष्ट्र है और इस भूमि पर रहने वाला व्यक्तियों का समूह जिस प्रकार से रहता है, तो वो उसका समूह है और उसकी प्रति इसके प्रति यहाँ निष्ठा है, श्रद्धा है, भावना है। तो इन सब भावनाओं को रहते हुए जो 1977 में दे के 70 साल पहले बंटवारे के समय आपने ये जो आचरण किया है, बंटवारे के नाम पर तो जो पाकिस्तान का बंटवारे के दिया गया, जब रहने का नंबर है इसको है, तो इसको क्या कहेंगे आपका? इसको आपका जो कहेंगे छदम राष्ट्रीयवाद। आपने ये इसको दोगलापन करेगा कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन पहले तक का मेरी जो है मेरे भाव जो पूर्ण रूप से पाकिस्तान के प्रति है, राष्ट्र नेशन के जो टू नेशन थ्योरी के तहत जो मुस्लिम राष्ट्र में जाने के प्रति है, रात होने के बाद जब जाने का नंबर पड़ता है तो नो, मुझे भारत से प्रेम है, मेरा अनुराग है, मेरे पूर्वज की भक्ति है, मेरी एंसेस्टर भूमि हमेशा यहाँ लगा हुआ है, ये क्या है? 95% है, you are the 95% of the state of the country who are using their mandate in favor of the Pakistan, and now they are united with India. What is this? तो गुरुजी जैसे उसमें नेशन बन गया भारत, पाकिस्तान, भारत राष्ट्र, उधर से पाकिस्तान राष्ट्र, तो जो जिस राष्ट्र में जाएगा वो उसकी राष्ट्रीयता होगी, और जो अदर्स यदि कोई दूसरे राष्ट्र में रहता है तो उसकी नागरिकता होगी। तो यहाँ के जो भारत में रह रहे मुसलमानों को तो नागरिकता में ही रखना चाहिए, राष्ट्रीयता में नहीं। देखो राष्ट्रीयता का नागरिकता का और राष्ट्रीयता का इन्होंने निर्धारण कर लिया, राष्ट्रीयता के आधार पर इन्होंने 95% ने वोट देकर पाकिस्तान को एक जो है मुस्लिम राष्ट्र, अगर मुस्लिम नेशन बना करके अपने अधिकारों का ये प्रयोग कर चुके, अपने हिस्से का जो भूभाग ये ले चुके, फिर उसके बाद उस पर बंटवारा करने के बाद फिर यहाँ रह चुके, ये जो है ये देश के नागरिक हैं। ये देश और राष्ट्र क्योंकि देश की इन सब परिस्थितियों के तहत जो मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया है, इसके बेस पर जो है इनको जो है देश का नागरिक कहा जाएगा। इनके साथ राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्र के साथ भाव नहीं है। एक दिन पहले तो आप 95 भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा जब हो गया चले हम यही रहना चाहिए, क्या मतलब है इसका? मतलब मैं दूसरे व्याख्यान में रहकर बताऊं इसका मतलब क्या आता है, किस भावना से, किस बात से होते, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आपने सीखा। तो ईसाइयों का भी नेशन है, जैसे ब्रिटेन नेशन है, तो राष्ट्रीयता वहीं की रहेगी और यहाँ नागरिकता में रखना चाहिए। तो ये जो है क्या है कि ये भी नागरिकता वाले ही हैं, क्योंकि देखो जिसकी जो नागरिकता क्या है कि एक जो वो व्यक्ति नागरिकता की इसमें जो एक भौगोलिक भाग पर रहता हो, जिसकी एक राष्ट्रीय सत्ता हो, एक जो है उसके प्रति अनुराग हो, उसकी एक भाषा हो, एक उसका रहन सहन हो, उसको जो है राष्ट्र कहेंगे। तो यहाँ तो इन्होंने तो लुप्त कर दिया। यहाँ जन्म से रहने के बाद अपनी श्रद्धा अपने वहां दिखाई, आपने माइंड का रहते यहाँ गाते दूसरे को, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये जो है तुम्हारे क्योंकि इनके तहत जो ये जो भारत में रहते हैं, भारत में पैदा भी भले भी होगी, क्योंकि दो तीन प्रकार से होगी। एक तो आए किसी ने नागरिकता ली, एक जो यहाँ पैदा भी हुए लेकिन वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मत को बदल दिया, अपने मजहब को बदल के अपनी श्रद्धा दूसरी तरह उसको नियत कर ली। तो वे हमेशा दो राह में रहते हैं, रहते भारत में
श्रद्धा वेटिकन सिटी की प्रति रहते भारत में, श्रद्धा जो अरब के प्रति रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज के प्रति रहते हैं। उनका लगाव जो है रहना खाना भारत का है। उम्मा क्रिएट करनी है मुस्लिमों की, मुस्लिम एकता को रह कर देना है। तो वो सारे जी यहीं रहेंगे, यहीं चाहे वो मंगल प्रदेश पर चाहे चंद्र ग्रह पर भी रहे, जो पृथ्वी के जो दूसरे किनारे पर हो, मुस्लिम चाहे कहीं भी रहेगा, लेकिन उसकी उम्मा एक ही रहेगी। तो दुनिया में तुम रहे कहो, लेकिन तुम्हारा प्रेम जो है, प्रेम भक्ति और भाव जो है, तुम श्रद्धा से एक तरह से रहोगे, एक तरह से यूनाइटेड रहोगे, अपने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये तो उम्मा से बंधे हुए हैं। तो भारत ये जो है, जब आदमी की ये सोचती रहती है कि मैं अपनी उम्मा से बंधा हुआ हूँ, राष्ट्र से नहीं बंधा हूँ, तो कैसे हो सकता है? अब भारत कैसे राष्ट्र बनेगा जनाब फिर? भारत को जो है, भारत तो जो है एक जो है जो राष्ट्र है, वो स्वाभाविक रूप से पूर्ण रूप से सुबह से ज्यादातर चला हुआ है। लेकिन जो है इसमें भारत के अंदर जो है इतने मतांतर लिखा तो कहीं नहीं है ना जनाब, किसी कॉन्स्टिट्यूशन बुक हाँ में? लिखा हुआ नहीं है। तो जो है देखो भारत ये तो कैसे बनेगा कैसे नहीं, वो दूसरा सवाल होगा, अभी बना नहीं है ना। हम मूल रूप से भावात्मक रूप से हैं, यानी कि जो वो भारतीय है जो मूल यहाँ यहीं की भूमि में पैदा हुआ, यहीं मरा, यहीं जहाँ जिसके पूर्वज थे, यहीं के धर्म में, इसके साहित्य में, संस्कृति में, इसके इतिहास में, इसके लोकाचार में, इनकी पुस्तकों में, इसके दर्शन में, इस सब में जो विश्वास रहकर रखता है। जो एक भारत को एक माँ यानी कि वो व्यक्ति भारत का वो वासी जो जैसे जो जिस प्रकार से अपनी माँ के प्रति प्रेम करता है, इसी प्रकार से वो इससे अनुरक्ति जैसे उससे प्रेम जो है और श्रद्धा भाव जो इसी को उस प्रकार रखता है, जैसे एक व्यक्ति अपनी माँ के प्रति रखते है, इससे भारत माँ के प्रति भारतीय माँ को ट्रीट करते हुए जिस प्रकार से अपनी माँ के कोई रक्षा सुरक्षा उसके प्रति वो समर्पण का भाव है, इसी पर जब तक का वो व्यक्ति इसी प्रकार से इस देश के प्रति जो है वो रक्षा सुरक्षा श्रद्धा का प्रेम का भाव नहीं रखता, तो तब तक का वो व्यक्ति राष्ट्र नहीं रह सकता। ये भारत की जो राष्ट्र की जो आवश्यक तत्व है जो यहाँ के भारत के व्यक्ति में विद्यमान है, लेकिन जो है वे मतलब संवर्धित और परिवर्धित नहीं है, तो उसको संरक्षण प्रदान नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर जो इसको है तो संविधान में नेशन शब्द का जो है उसको समाहित करना, उसको संशोधित जरूरी करना, उसका जो आवश्यक है। जब तक आप संविधान में एक तरह संविधान करेंगे, भारत एक नेशन है, तो आपकी उसकी एक भाषा होगी, एक भाषा लेकर के आएंगे। भाषा क्या लेकर के आएंगे? भाषा तो जो भी संस्कृत हमारी पूर्ण रूप से भाषा है, तो संस्कृत चलेगी, हिंदी चलेगी, जो भी चलेगी। तो उसी तरह से लोकाचार होंगे, हमारे एक उसका एक इतिहास होगा। हमारे इतिहास भी तो जो है हमारे देखो हमारी एक भौगोलिक एकता होगी, ये राष्ट्र के जो तत्व है उसकी जो जनता जो उसकी प्रजाति है जो है, जो उसके ऊपर लिविंग बींग्स हैं उनमें एकता होगी, उसमें जो डिफरेंट लैंग्वेज होगी उसकी एकता होगी, धार्मिक एकता होगी, कल्चरल एकता होगी, और आर्थिक हितों की एकता होगी, उसका इतिहास जो एक जो साम्य रूप से एक होगा उसकी होगी, आदमी कलेक्टिव रूप से सामूहिक रूप से जो है ये शब्द चाहते तो अब इसमें राष्ट्र को जो है एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित और परिमार्जित करते हैं। तो सिटीजनशिप और नेशनलिज्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं या अलग अलग शब्द? देखो पर्यायवाची दोनों की दो, मैंने पूर्व में भी थोड़ा सा इसमें उसमें किया था कि नागरिकता तो एक क्रिएटेड दिया हुआ राइट है, नागरिकता एक जो परमानेंट राइट नहीं है। राइट मतलब नागरिकता आप किसी को देते हो, उसका राष्ट्रीयता क्रिएट नहीं करता। राष्ट्रीय एक स्वाभाविक नेचुरल भाव है जो किसी भूभाग पर रहने हुए वस्तु की जन्मजात उसके साथ पर हुआ था। ये हिंदू को आप नागरिकता देंगे या राष्ट्रीयता? देखो ये देने के बाद तो अगर किसी को नागरिकता देने का मतलब है उसको राज्य को कम कर देना, तो जो वो राष्ट्रीय तो उसका तो जन्मजात निहित अधिकार है, जो निहित अधिकार वो तो स्वतः अधिकार है, वो तो बहुत बड़ा वृहद विस्तृत है। भारत के अधिकार को अगर आपको देखना है तो उसको नागरिकता का सर्टिफिकेट दें, तो नेशन क्रिएट करें। तो ये भारतीय मतलब आई एम द इंडियन नेशनल। तो और हिंदुओं के लिए जनाब ये हिंदू मुस्लिम से अब जैसे सिटीजन एक्ट लिखा हुआ है और रिटन में है, उसमें किसके क्या राइट है, कैसे निकाला जा सकता है, क्या उसके उसे बचाना है, क्या देना है, कैसे उसके आर्थिक और सामाजिक धार्मिक उनको सुरक्षित करना है। तो ऐसी तरह से राष्ट्रीय एक्ट भी बनना चाहिए जिसमें कि मान लो सारे हिंदू, चाहे वो सिख है, बौद्ध है, जैन है, वो सारे के सारे इसमें आ जाए और उनके रिटर्न उनके भी लिए सिक्योर हो, वो आर्थिक नीतियां राजनीतिक उन्हें भागीदारी मिले, उनकी सामाजिक धार्मिक संस्कृति का प्रभाव बढ़े। नहीं तो इस तरह से तो खिचड़ी बनी जाएगी जनाब। जब खिचड़ी बनेगी तो खीर तो मिलेगी नहीं, खीर नहीं बनेगी तो नेशन नहीं बनेगा।
तो इसलिए सबसे पहले आपने बताया कि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द है, उसे हटवाने का प्रयास या आंदोलन करना चाहिए बिल्कुल, कि भाई यूनियन हटे और नेशन आए। नस्ल है। और इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट भी लागू हो और वो उसमें मोहम्मडन और ईसाई लोग आए, और राष्ट्रीय एक्ट भी रिटर्न में लागू हो, और उसमें सारे हिंदुओं को रखा जाए, और उनके बिल्कुल, जो वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उनके जो सांस्कृतिक विकास करने के लिए धर्म। हमेशा सरकार बिल्कुल वचनबद्ध हो। यदि उन वचन को पूरा ना कर पाए तो फिर तो आप बता ही सकते हैं उसमें अच्छा क्या होगा। तो अभी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, आप समरी रूप में क्या कहना चाहेंगे आज के परिवेश में ध्यान में रखते हुए? तो इसे एक देखो सामरिक रूप से देखो, मैं ये कहूंगा कि देखो, अब जो है नागरिकता के तो रूप में मैं आपको एक उदाहरण जो है दे देता हूँ कि जैसे कि हमारे देश में जो के अंदर जो है राजीव गांधी जी ने सोनिया से शादी की थी। जी सोनिया इटालियन मूल की है। जी तो जो सोनिया जो गांधी है, उसको ने भारत की नागरिकता ली है। जी वो यहाँ पे राष्ट्र और राष्ट्रवादी था, तो राष्ट्र प्रति भावना वो चीज तो नहीं है ना। राष्ट्रीयता नहीं होगी मतलब और उसमें। फिर अगर इसके तहत अगर आप पीछे भी जाओगे, क्योंकि यहाँ है जो है, तो चाणक्य सूत्र भी तो आता है ना। चाणक्य ने जो उस समय जो है क्या क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की पीरियड, जो सेल्यूकस की लड़की से शादी की थी, कहने लगा भाई ये जो है लेकिन ये भी नहीं थे हम, इसकी जो संतान ये भी नहीं बन सकती थी, संतान आने वाली संतान भी जो बात कर के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि अगर एक औरत जो है ये सोनिया गांधी इटली से आ गई, क्या वो भारत का प्रधानमंत्री पद को लेकर के आई? वो भारत की नागरिक बन गई, राष्ट्रीय तत्व का नहीं आ पाया। तो उसमें राजनीतिक शोषण होगा ना, कि यदि हाँ, नागरिकों को भी राजनीतिक राज्य में राजा बना के बैठाएंगे यहाँ पे, अभी तो वो अभी ठीक दूसरी नहीं। बात, जो दूसरा उदाहरण मैं आपको मतलब जी दूंगा। जैसे भारतीय नागरिक हो गए, अमेरिका में चले गए, अमेरिका एक दूसरे से नागरिक लेते रहे, चलते रहे, मैं इधर के ले लूँ, उसने उधर के ले लूँ, तो मतलब नागरिकता चेंज चलती करती रहती है। लेकिन एक जो है मूल तत्व, जो एक जो समझने की बात है, जैसे कि आज से 50 60 साल पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना वहां चले गए, उन्होंने डीएनए की खोज करी। तो हम लिखते क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना अमेरिकन नागरिक, मूल रूप से भारतीय। फिर उसके बाद एक कल्पना चावला गई, जो उसमें जो अंतरिक्ष के उसमें वो करनाल से गई। तो क्या कहते हैं, ये जो है साइंटिस्ट है, अमेरिकन की है, लेकिन मूल रूप से भारतीय है। कहने का मतलब नागरिकता, एक व्यक्ति आपकी दूसरे कंट्री से जा चुका है, या दूसरे कंट्री का आपकी कंट्री में आ चुका, लेकिन फिर भी आपकी जो है उसमें क्या करूँ, कारण रूप फिर भी ढूंढते हैं। कारण रूप जो मूल रूप है, अगर हरगोविंद खोरा वहां का साइंटिस्ट, लेकिन मूल रूप से भारतीय। कल्पना चावला अगर वहां चली गई तो मूल रूप से भारतीय है। सोनिया गांधी अगर यहाँ आ गई तो मूल रूप से वहां है। तो जो मूल रूप से जो मूल है वो राष्ट्रीयता है। जी जी, और वो बनी और रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होती। वो वो सिक्योर। समय के साथ कितने अब ये देखो, राष्ट्रीयता में आने के साथ भारत के ऊपर जो है मुस्लिमों ने आक्रांतर किया, इसमें बहुत सारे आक्रांत आते रह जाते हैं। लेटेस्ट उदाहरण अंग्रेजों से पहले, तो 13 सेंचुरी में खान आने लगे, चंगेज खान आ गया, तैमूर लंग आ गया। तैमूर लंग और क्योंकि तैमूर लंग उससे पहले कोई खान नहीं था ना हिंदुस्तान के अंदर। कोई खान का शब्द जो है 13 सेंचुरी से पहले नहीं था। जी तैमूर लंग आया और 1314 में चलो भाई भारत को आक्रमण कर दिया, खान आगे यहाँ भारत के इसमें जो है भारत के इलाका में भिन्न भिन्न इलाकों में, दिल्ली में आ गया, बम्बई, कलकत्ता, मध्य प्रदेश जो है, यहाँ इधर को जो है पाकिस्तान के आ गया, एक खान का एपिटोपियम। तो खान जो है वहां से आगे भारत में भी आगे। जी अब वे भारत में पैदा भी होने लगे, जी अब वे भारत के भारतीय नागरिक भी हैं, जी। लेकिन मूल रूप से आपको चंगेज खां की औलाद बताते हैं। और जो है एक चीज ये देखो कि देखो ऐसी ये बाबर के या लिए भी। एक चीज मैं इसके बाद एक शब्द में देकर खत्म करूंगा। और वो व्यक्ति जो है भारत को में 600 700 साल पहले आके हो गए, खान जो भारत में 700 साल पहले, 600 साल पहले आ गए, 700 साल पहले आ गए। आने के बाद भी उनका उस खान शब्द को मानते हुए उसकी अनुवृत्ति आज तक खत्म नहीं हुई। अरब उसके उसके प्रति, उज्बेकिस्तान के प्रति, बुखारा के प्रति। जबकि वो जो है तैमूर लंग और ये जो है ये भारत के ऊपर आक्रांता थे, भारत के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया, सबसे ज्यादा अफगानिस्तान प्रांत में, पंजाब प्रांत में करते करते भारत के विभिन्न देशों में आए। तो क्या आज की तारीख में जो वे हैं, क्या वे भारत में उनकी राष्ट्र का राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रीय कर लिया? अगर वे जो खान वहां से आए हुए हैं, क्या वे भारत के नागरिक हैं, या उनके अंदर राष्ट्रीयता है?
क्या है? और राष्ट्रीयता, एक दूसरा उदाहरण देखो, एक हमारे हमारे देश के अंदर जो है एक वो है, क्या नाम फिल्म में, अरे वो क्या नाम, सैफ अली खान। सैफ अली खान ने करे इनका पुत्र शादी कर लिया, तो उन्हें जो है कोई जो है ऐसा नहीं नाम दिखाई दिया, चलो खान से, चलो खान तो तुम 600-700 साल के रहे, यानी कि फिर नाम भी इस प्रकार के रख रहे हैं, तैमूर खान, क्या तैमूर अली खान, तैमूर अली खान। तो यानी कि आज की तारीख में आप क्या ना क्या चाहते हैं, इस तरह के नाम पर रोकते हैं। जो इतिहास के अंदर जो मीर जाफर कौन रखता है, तैमूर उलंग कौन रखता है, लेकिन ये रखते हैं। जी। तो इसकी इसको इसको जो है राष्ट्रीयता, देश की राष्ट्रीयता कहेंगे या जो नागरिकता कहेंगे? हाँ, एक क्या देश क्या? के नागरिक है, राष्ट्रीय है, आप बताओ, सारा सारा तो मुझे मैं तो मुझे यही पर, कहूंगा कि ये नागरिकता में मैं ये आने कहूँगी, चाहिए, मैं भारत की भूमि में पैदा हुआ, राष्ट्रीयता यहीं में मेरे नहीं आने मेरे चाहिए। पूर्वज यहीं थे, मैं यहीं कहीं पे तत्पर रहूँ, मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा, इसके लिए पूर्ण समर्पित करूंगा। मेरे प्रति जो मेरे मतलब घर परिवार, माता और परिवार, समाज के प्रति जो मेरे भाव है, वही देश के प्रति रह करके भाव है। तो ये राष्ट्रीयता है। आप चाहे दो ना दो, वो तो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है, वो तो निहित है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ, लेकिन निहितता उनके लिए है जो इसके लिए जो है अपने सर्वोत्कृष्ट करने के लिए तैयार, सर्वोत्कृष्ट बलिदान देने के लिए तैयार है, जो इसके हर से भारत को भारत माँ समझते हैं, उसके लिए अपने प्राणों देने की से कोई गुरेज और कोई शंका नहीं करता है। नहीं तो तो मतलब आप में जी, राष्ट्रीयता है तो पुलिस भी तो आपको ही पीटती है जब आपकी कोई बात सरकार के लिए करने जाते हैं। आप में कोई गलती हो जाती है तो राष्ट्रीयता वही नागरिकता के साथ करते हैं, वही राष्ट्रीयता के साथ करते हैं। और मैं तो जबकि ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो होना चाहिए। देखो ये तो हमारे शासन प्रशासन की बात है ना, हम तो इसको सोच संविधान में इस तरह सोच का प्रदत्त करेंगे, इस तरह की खोज करेंगे, हम इसको जो बताएंगे तो उसी के अनुरूप होगा। और दूसरी बात मैं आपको कर देता हूँ, अमेरिका एक नेशन है, जी। पाकिस्तान एक नेशन है, अच्छा जी। चाइना एज, और यस, ये चाइना एज नेशन है, क्या रशिया एज बात कर रहे नेशन हो? है, ये, और भारत एक यूनियन है। अरे क्यों? तो यूनियन क्या तुम आजाद घर में क्या है? ये तो सरासर गलत है। अमेरिकन नेशन है ना, अमेरिकन नेशन, देखो आप प्रियम्बल उठा कर, ब्रिटेनिक नेशन है। अरे नहीं नहीं, ये तो सर ये तो पूरा धोखा हो रखा है हमारे साथ। फिर तो इस पे तो हमें खड़ा होना चाहिए फिर तो। और इस यहाँ ये कहते हैं, लेकिन भारत की जो है सर्वोच्च के साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी, यहाँ चलो लोगों को, मुझे कुछ आपने अधिक भ्रमित कर दिया, मेरे अंदर जो कुछ भाषा दे दी, कुछ लैंग्वेज में दे दिया, नई नई चीजें लिटरेचर दे दिया, जो भी मैंने पढ़ लिया, मेरे मत में मतांतर कर दिया। लेकिन यहाँ डाइवर्सिटी में बहुत सारी भिन्न भिन्न रहते हुए जब हम एक कंक्लूजन पर पढ़ते हैं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मिलती है। भारत को जो है एक नेशन से वंचित करा दिया, इसीलिए तो अंग्रेजों ने इसको एक उपमहाद्वीप का नाम दिया। अच्छा जी। यस, सब कॉन्टिनेंट, भारत को एक नेशन नहीं माना उन्होंने, को क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ एक देश के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, क्षेत्रता के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, तो यहाँ बहुत सारी जो मत मतांतर है, इसलिए ये बहुत बड़ा है। यहाँ डिफरेंसेस पैदा करो, अपना काम, डिफरेंसेस पैदा करो, अपने काम करो। नहीं तो वो और ये कौन इन करने वाले हैं? डिफरेंसेस होते होते हुए उन्होंने अपने टाइम में रहते हुए इसको भारत को एक सब कॉन्टिनेंट कह दिया। भारत एक उपमहाद्वीप है, देश नहीं है। फिर तीसरा, हाँ, जब देश का संविधान बनने लगा, बनने के बाद उसको अंदर जो है ना, क्योंकि माउंट बेटन तो था ना, उसकी ड्राफ्ट कमेटी जब तक तो थी नहीं, और क्राउन से वो जो है वो चीज लिया, तो वहां जो है स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट्स को जो ये नेशन ऑफ स्टेट्स ना लगा के यूनियन यूनियन स्टेट सब समूह डलवा दिया। अरे समूह तो सेल्फ क्रिएटेड होता है, नेशन शब्द क्यों नहीं दिया? और उदाहरण आपके सामने, पाकिस्तान है नेशन है, इस्लामिक राष्ट्र उसी समय, उसी क्षण में, उसी एक्ट के तहत, उसी क्राउन के तहत जब बना हुआ है, वो आज नेशन का एंजॉय कर रहा है। तो और अम्बेडकर हम पे यहाँ भी जाती यूनियन है ना वहाँ पे जनाब? सब आ रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब पे भी तो जाती है ना फिर ये तो। अम्बेडकर साहब भी तो थे ना उस कमेटी में। भाई वो देखो, वे ड्राफ्ट कमेटी तो हेड ही तो तो थे उन्हें ना। उन्हें नेशन करना चाहिए था। नहीं नहीं, अगर एक ही व्यक्ति की थोड़ी है ड्राफ्ट कमेटी, 250 आदमी की कमेटी तो थी ना, तो सभी उसमें की हेड तो सहमति रहकर होनी चाहिए थी ना जनाब। एक डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन करता था। एक स्टेटली पॉलिसी, तो मैं उसमें नहीं जाना था, वो हमारे दूसरे प्रसंग में आ जाएगा। लेकिन हमारे जो सवाल का जो जवाब है, मैंने इसको आपको स्पष्ट देने का प्रयास किया है। आप आपका कोई विशेष कोई सवाल हो, कोई मुझसे पूछ करना चाहते हो तो नहीं, बताइए। क्वेश्चन तो आप लोगों से बने रहेंगे क्योंकि आप वकील हैं, ब्राह्मण हैं, तो फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इस चीज़ पे प्रकाश डाला है कि आज हमें किताबों में पढ़ने के लिए नहीं मिलता और व्यवहारिकता के साथ हम इसे सीखते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। माननीय पंडित जी ने, वकील साहब ने बताया कि उसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, जबकि सभी ही जितने भी देश हैं उन्होंने अपने आप को नेशन घोषित किया है और नेशन लिखा हुआ है बाकायदा। तो वहाँ एक राष्ट्रीयता और नागरिकता बसती है। इसी तरह यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करा करके उसके लिए चाहे आंदोलन करें, चाहे उसके लिए संक्रांति क्रांति करें, जो भी करने उसके लिए तैयार हों आप सब लोग कि हमें इस भारत को संघ नहीं
हमें भारत को राष्ट्र बनाना है और राष्ट्र बना करके यहाँ की जो हिंदू हैं उन्हें राष्ट्रीयता क्या रिटर्न में दिलाना है, और जो यहाँ के मुस्लिम हैं और ईसाई हैं उन्हें हमें नागरिकता का दिलाना है, जिससे कि वो डिफरेंस बना रहे। और डिफरेंस के साथ साथ हम लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हमारा विकास हो, हमारी सभ्यता एक श्रेष्ठता की तरफ जाए और उसको फिर हम सब लोगों को समझे, वो लोग ग्रहण करें। तो मैं सभी लोगों से करूंगा कि आज माननीय पंडित जी ने उपरोक्त पहली जो वीडियो है उनमें भी बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है, इस वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रकाश डाला है। तो आप सब लोग इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, इसे फेसबुक पे भी डालें, इसे यूट्यूब पे भी देखें और इसे जितना से ज़्यादा शेयर कर सके, जिससे कि लोग चेतना में आ जाएं, उन्हें पता लगे कि भाई नागरिक और राष्ट्रीयता दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। और जब तक एक समझते रहेंगे तब तक हमें कुछ लाभ इस सरकार से हम नहीं प्राप्त करेंगे, ना हमें मिल सकेगा, ना हम कह सकेंगे। तो मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे आने वाली वीडियो में भी कुछ ना कुछ नया तथ्यात्मक विश्लेषण हमारे वकील साहब और पंडित जी करते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।